साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाओं का अध्ययन है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हम लिखे हैं, चाहे जो परीक्षा हो, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। देखिए, पहला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में बोलता है किसका? कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन। क्या होता है? साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। अगला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। सेम ऐसे ही परीक्षाओं में पूछेगा। अंग्रेजी नाम दिया रहेगा, ये जो उच्चारण है अंग्रेजी ही दिएगा। वैसे हिंदी इसका उच्चारण होता है, हिंदी उच्चारण इसका होता है। जैसे साइटोलॉजी को कोशिकी कहते हैं, तो कोशिकी आपको नहीं देगा, ये साइटोलॉजी ही पूछेगा कोशिका संरचना एवं कार्य का अध्ययन क्या है। तो विकल्प में दिएगा, चारों में से एक विकल्प रहेगा। इसका इंग्लिश में जो उच्चारण है वही आएगा। अगला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। क्या? जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। अगला है एनाटोमी। एनाटोमी मतलब शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी शरीर के अंदर की जो भी पार्ट है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एनाटोमी के, ठीक है। शरीर के आंतरिक पार्ट के का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एनाटोमी। अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जंतुओं के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा ही विकल्प में रहेगा, ठीक है। अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी वैसे तो आपको पारिस्थितिकी हिंदी में रहता है, इसका मतलब पूछेगा जीव और वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो आप बताएंगे क्या? इकोलॉजी। आपका विकल्प में इकोलॉजी रहेगा, ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा इकोलॉजी, इकोलॉजी, ऐसे ही विकल्प दिया रहेगा, ठीक है। अगला है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में रेशम कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। या तो दे देगा रेशम के कीड़ों का अध्ययन, रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर है मछली के पालन का अध्ययन, ठीक है। इसी प्रकार से पीसीकल्चर है अगला, मछली के पालन का अध्ययन किया जाता है। फिर है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ये अगला है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आपको विकल्प में बहुत करेगा, यहाँ लिख देगा ऐसे माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। यही विकल्प में करके आएगा। इसी का इंग्लिश में जो लिखा है उच्चारण, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे सोच रहे इंग्लिश या हिंदी, सेम यही आएगा इसका। साइटोलॉजी, कोशिकी नहीं लिखा रहेगा, यहाँ लिखेगा साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है। इसको हिंदी में नहीं लिखेगा कोशिकीय अध्ययन किसके अंतर किया जाता है। तो आप कोशिका की संरचना एवं कार्य के अध्ययन दिएगा, सेम इंग्लिश उच्चारण दिए रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या था? साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। अगला था मॉर्फोलॉजी में जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन। अगला है एनाटॉमी। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। हिस्टोलॉजी में 3 प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। इकोलॉजी, इकोलॉजी में जीव एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर मछली के पालन का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन किया जाता है। अगला है आगे अगला है मोरिकल्चर।
मोरिकल्चर है शहतूत के पौधे, रेशम के कीड़ों, मतलब मोरिकल्चर में शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों को पालन का अध्ययन होता है। मोरिकल्चर में शहतूत के पौधे पर रेशम के कीड़ों को पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। फिर है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। फिर एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ऑर्निथियोलॉजी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। अगला है इक्थोलॉजी। इक्थोलॉजी मतलब मछलियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। फ्लोरिकल्चर सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन। ठीक है। सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन किसमें? फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में क्या सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला है ओलोरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन। ओलोरिकल्चर मतलब सब्जियों का अध्ययन। फिर कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको हम लगे 30 लिखवा दे रहे हैं। 30 में जब भी परीक्षाओं में आएगा आपके परीक्षा में फंस जाएगा, पक्का है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मान लीजिए, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जैसे मोरिकल्चर शहतूत के पौधे पर रेशम कीड़ों पर, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर सजावटी फलों के संवर्धन का अध्ययन, ओलोरिकल्चर सब्जियों के अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना एवं कार्य का अध्ययन। ये सब महत्वपूर्ण जो भी है हम अपने आप छाट के लिखाते हैं, जो भी है जो परीक्षाओं में आ रहे हैं आएंगे उनको लिखा रहे हैं, ना कि ढेर सारा नोट्स बनवाए। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। क्या? हीमेटोलॉजी में रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र एवं कार्य की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान के अंदर मतलब दांतों का अध्ययन किया जाता है। फिर कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैलोलॉजी में मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है हमने छाट के पूरा अलग करके जो भी महत्वपूर्ण है वही आप लोग के लिखा रहे हैं। देखिए सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। फिर सौरोलॉजी और सेरोलॉजी यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। सौरोलॉजी जब कहेगा तो छिपकलियों का अध्ययन, सेरोलॉजी एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेटोलॉजी गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? न्यूमेटोलॉजी में गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। हिप्नोलॉजी में कभी कभार सपनों का अध्ययन किया जाता है, लिखा रहता है। पेडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्प विज्ञान के अध्ययन मतलब कह दीजिए सर्पों का अध्ययन किया जाता था। ये है आपके महत्वपूर्ण विभिन्न बायोलॉजी के मतलब जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत होने वाले अध्ययन का एक पार्ट था। ठीक है। इसमें 30 से ज़्यादा हमको नहीं लगता और आपको ज़रूरत पड़ेगी याद करने के लिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं इसमें से आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।